अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। अभी मैं हूँ कोसार मार्केट में और मुझे लग गई है भूख। नाश्ता मैंने नहीं किया और आज मैंने दाऊद को स्विमिंग के लिए भेजा, लेकिन मैं खुद नहीं गई। और अभी मैं जा रही हूँ कुछ नाश्ता करने के लिए। कुछ लूँगी अपने लिए यहाँ मार्केट से, जब तक बिलाल अपने काम कर लेगा। और यहाँ मैंने देखा कोल्ड कॉफ़ी और चेरी में कोक देखी, तो मेरा बड़ा दिल हुआ कि मैं ये कोक ले लूँ। फिर मैंने सोचा कि अभी भूख बहुत मुझे लगी हुई है, अगर इसका टेस्ट अच्छा ना हुआ देन व्हाट। इसलिए मैंने कहा कि अभी इसको ट्राई नहीं करती, फिर किसी और दिन ट्राई करूँगी। उसके बाद मुझे कोल्ड कॉफ़ी का बहुत ज़्यादा दिल कर रहा था, तो मैंने सोचा कि मैं यहाँ से ये वाली ले लेती हूँ। लेकिन फिर मैंने कहा ये इतनी ज़्यादा मैं पी नहीं सकूँगी। और साथ ही डोनट्स थे। डोनट्स तो मुझे बहुत पसंद है, डोनट्स लिए मैंने। इस बार मैंने डोनट्स थोड़े से चेंज लिए हैं। मैं दिखाती हूँ आपको। चॉकलेट से ज़रा हट के मैंने ये पीनट बटर और कुकी में था एक डोनट, और दूसरा जो था वो ग्लेज़ डोनट था, और इतने ये मज़े के थे। खैर, जब तक मैं नाश्ता करती हूँ और आप लोग मेरा कल वाला जो यानी कि थर्सडे वाला व्लॉग है वो देखें। सुबह का टाइम है और मैं जो हूँ नाश्ता बना रही हूँ जल्दी जल्दी दाऊद के लिए। ऐसा था कि पराठे खाने का बिल्कुल भी मूड नहीं था, ना बिलाल का ना मेरा। तो मैं दाऊद को तो खैर देना ही होता है, तो एक स्लाइस पे जैम, दूसरे पे बटर। और लास्ट डे जब वेडनेसडे में मैं जो दाऊद के लिए कपड़े लाए थे बिलाल ने, वो दाऊद ने कहा कि मैंने एनिमल्स वाले पहनने हैं ये वो, तो फिर मैंने उसको वही पहना दिए। और अब मैंने दाऊद के लिए एक टिफ़िन में डाल दिए थे, क्योंकि वो बोल रहे थे मुझे लंच बॉक्स में डाल दो। मैं अब उसके लिए सोच रही हूँ कि अच्छा सा प्यारा सा लंच बॉक्स लेकर आऊँ। खैर, क्योंकि देर हो रही थी और बिलाल का पराठों का भी दिल नहीं था, तो फिर मैंने ब्रेड एंड बटर से बिलाल के लिए सैंडविचेस और ड्यू ले आई। और मैंने इनमें से कुछ भी नहीं खाया, क्योंकि मेरा बिल्कुल मूड नहीं हो रहा था। जूस जो था वो मैं लाई थी दाऊद के लिए। और ये जो व्लॉग आप लोग देख रहे हैं, ये थर्सडे वाला व्लॉग है। अपलोड इसलिए नहीं कर सकी क्योंकि मेरा फ़ोन ख़राब हो गया था, और मतलब वीडियोस वगैरह थी, लेकिन जो मेरी फ़ोन की बैटरी थी वो थोड़ी ख़राब थी, तो फ़ोन बार बार बंद हो रहा था। तो बस वो फ़ोन मैंने ठीक करवाया, तो मैंने सोचा कि मैंने अब बनाया है इतने उससे व्लॉग, तो मैं क्यों ना इसको अपलोड करूं। तो फिर मैं आज फ्राइडे वाले व्लॉग के साथ इसको अपलोड कर रही हूँ। सैंडविचेस जो नॉर्मल चिकन सैंडविचेस होते हैं वो वाले मैंने लिए थे, क्योंकि बिलाल को वो ग्रिल चिकन वो बहुत हैवी हो जाता है, उसमें चीज़, अंडा और बाकी चीज़ें भी होती हैं, और वो बहुत ज़्यादा फ्राइड होता है। फ्राइड चीज़ नहीं खानी थी। जिम हम लोग कर चुके हैं, ख़त्म हो चुका है। अब ये है मेरा पोस्ट वर्कआउट फेस, ठीक है। और बाहर जो है धूप है अच्छी खासी, और अभी मैं बांधूंगी बाल, और उसके बाद मैं दाऊद को लेकर जाऊंगी जिम खाने में। और इसको मैं कोई फ्राइज़ वगैरह क्लब सैंडविचेस देखती हूँ, इसको क्या खिलाऊँ आज, इसने क्या खाना है। चलते। खैर, अब हम लोग आ गए हैं जिम खाना। दाऊद बहुत ज़्यादा भागता खेलता कूदता रहता ना, तो फिर उसको भूख लग जाती है। तो आज मैंने इसको पूछा, तो इसने बोला कि मुझे फ़्राइज़ खानी है, तो मैंने इसके लिए फ़्राइज़ मंगवा लिए। फिर मैं घर आई, थोड़े से घर के काम थे वो किए, और शाम के लिए अब ये मैं बना रही हूँ पुलाव। तो प्याज मैंने बिल्कुल डार्क ब्राउन सा कर लिया, और ये बीफ बन्नू पुलाव है। इसके अंदर अब मैंने टमाटर डाल दिए। प्याज मैंने 3 बड़े साइज़ के लिए थे, और जो टमाटर हैं वो मैंने 4 लिए थे, और वो भी बड़े साइज़ के। जब अच्छी तरह प्याज ब्राउन हो जाएगा, फिर आपने उसके अंदर, क्योंकि ये कलर डिपेंड करता है प्याज का पूरे पुलाव पे, सॉरी प्याज पे डिपेंड करता है कलर पूरे पुलाव का। टमाटर जब बिल्कुल ही मैश हो जाए, तो आपने लहसुन अदरक का पेस्ट डालना। बस मुझे दिल नहीं कर रहा था कि मैं छील के पीसूँ। और मज़े की बात ये कि मैंने मायरा से करवा भी लिया था, और फिर मुझे याद ही नहीं रहा वो डालना। और ये सारे मसाले थे। मसालों में मैंने सूखा धनिया डाला है, और जो मोटी वाली मिर्ची होती है कुटी हुई वो डाली है, और उसके बाद नमक डाला है, गरम मसाला डाला है, ज़ीरा डाला है, 2 बड़ी इलायचियाँ डाली हैं, और गोश्त डाल दिया। और अब उसको मैंने गलने के लिए रख दिया है। मीनवाइल मैं सलाद बना लूँगी, और सलाद में खीरे नहीं थे, तो मैंने प्याज छोटा छोटा सा काट लिया था, सॉरी चॉपर में चॉप कर लिया था, हरी मिर्चें, टमाटर, और उसके ऊपर मैंने नींबू स्प्रिंकल कर दिया था। तो बड़े ज़रा मज़े का सलाद हो जाता है, चटपटा सा।
और साथ मैंने ना थोड़ा सा पुदीना भी छोटा छोटा करके काट दिया था। प्याज मैंने भिगो के रख दिया था पानी में, क्योंकि कड़वा प्याज खाया नहीं जाता मुझसे और बिलाल से भी नहीं खाया जाता। तो अब मैंने पहले प्याज के ऊपर नींबू निचोड़ दिया। अगर मैं एक साथ सारा कर देती हूँ ना, वो फिर सारा नहीं मिक्स होता, मतलब मुझे ऐसे फील होता है। तो फिर मैं पहले प्याज के ऊपर निचोड़ लेती हूँ, उसके बाद या कोई भी किसी भी चीज़ की पहली लेयर हो, मिक्स करने से पहले मैं दूसरे के ऊपर नमक या नींबू जो भी लगाना है वो लगा लेती हूँ। और उसके बाद जब सारी चीज़ें मिक्स करनी है और बाकी जो आधा नींबू है उसके बाद मैं लगा लेती हूँ। तो चावल जो है मैंने भिगो के रखे हुए थे, 1.5 किलो चावल मैंने बनाए थे और ये देखिए 1.5 किलो से कम थे थोड़े से। कोई इसका दाना नहीं टूटा, कुछ भी नहीं। लाइटिंग ऐसी थी ना कि मैं आपको सही दिखा नहीं सकी। अब ये देख लें, और इतने ये मज़े के चावल थे कि, और इसकी इतनी अच्छी खुशबू थी पूरे घर में। मैं किसी दिन डिटेल से रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। बहुत इजी और बहुत ही मज़े की रेसिपी है ये वाली। जब भी मैंने ये रेसिपी दोबारा ट्राई की, दोबारा घर पे बनाई, तो मैं लाजमी आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। अब जी आते हैं व्लॉग की तरफ दोबारा। नाश्ता मैंने कर लिया था और बिलाल भी आ चुका था, तो हम लोग अब अपने 2-3 और काम थे वो ख़त्म किए। और अच्छा, ये ब्लू एरिया में नई बेकरी खुली है, द बकलावा बेकरी, और मैंने इनका सबसे पहले हुनाफा ट्राई किया है। थोड़ा सा ड्राई था, मैंने थोड़ा सा ओवर एक्सपेक्ट किया था, लेकिन मज़े का था। उसके बाद मैंने इनका न्यूटेला फतायर बनवाया, बड़ा ये आपके सामने बनाते हैं। और मैंने इस जो मार्क बीन्स है, जिसका यूट्यूब चैनल है, जो मुख्तलिफ़ कंट्रीज़ में जाता है और खाने शाने खाता है, तो उसका मैंने देखा था इसराइल का व्लॉग और फ़लस्तीन का, तो वो वहाँ पे गया था, वहाँ पे ये लेकिन उस वक्त इसमें चीज़ की फीलिंग थी। तो आज ये बिल्कुल सेम उसी तरीके से बना रहे थे। मैंने ये न्यूटेला में बनवाया था, क्योंकि मुझे तो पसंद है चॉकलेट। खैर, मेरा ये बन चुका है न्यूटेला फतायर, और अब मैं इसको लेके जा रही हूँ गाड़ी में। और जी हम लोग करते हैं बिस्मिल्लाह। आज सुबह से मीठा खाना शुरू हुई हूँ, तो लगता है कि पूरा दिन आज मीठा ही खाना है। और यकीन करें कि ये इस कदर मज़े का था, इस कदर क्रिस्पी और सेम टाइम में बहुत ही सॉफ्ट और नटी और लाइक बहुत ही ज़्यादा एक्सट्रीम लेवल का ये मज़े का था। तो जो भी पिंडी इस्लामाबाद वाले हैं, जाओ यार ट्राई करो, बहुत मज़े का है। और मैंने और बिलाल ने बिलाल को मीठा इतना नहीं पसंद, लेकिन उसने भी बहुत शौक़ से खाया था। खैर, उसके बाद मैं बहुत दिन हो गए हैं, मैंने अपने आईब्रोज़ नहीं कराए और मुझे थोड़ी सी ग्रूमिंग की ज़रूरत थी, क्योंकि मैं पूल भी गई थी ना, तो मेरा कलर इतना टैन हो गया था, उस वजह से बिल्कुल ख़राब हो गया, स्किन ख़राब हो गई, सनबर्न हो गया। फिर भी मुझे टाइम नहीं लगा कि मैं जाऊं, और आज मैं आई हूँ अपनी सेल्फ़ केयर के लिए। तो मैंने अभी तो मैं हेयर वॉश लेने लगी हूँ, लेकिन मैंने अपने आईब्रोज़ और अपर लिप्स करा लिए थे। और हेयर वॉश के बाद मुझे थोड़े से अपने बालों की ट्रिमिंग करानी थी, क्योंकि स्प्लिट एंड्स भी बहुत हो गए थे, और जब बालों की लेंथ बढ़ती है तो बाल थोड़े से ख़राब हो जाते हैं, और हेयर फॉल भी था। तो मैंने सोचा कि बाल फ्रेश हो जाएंगे, प्रोटीन ट्रीटमेंट लिया मैंने। उसके बाद मैंने अपनी ट्रिमिंग कराई, और जब मैं वापस आई तो बिलाल ने चाट मंगवाई, फिर हम लोगों ने चाट खाई। और बिलाल जब तक मैं सैलून में थी मेरा वेट कर रहा था नीचे, फिर वो कहीं गया ही नहीं, क्योंकि आजकल हालात बहुत ख़राब हुए हैं। तो ये है कि अकेले जाना तो बिल्कुल भी है ही नहीं, किसी किताब में नहीं अब तो खैर कि अकेले जा सकना है कहीं। खैर, घर गए, थोड़ा रेस्ट किया, उसके बाद हम लोगों ने ग्रोसरी करनी थी, लेकिन मेरा क्योंकि मोबाइल ख़राब था, तो मोबाइल सिंगापुर प्लाजा में बिलाल लेकर चला गया, और मैं और दाऊद आगे बीच ट्री। बहुत अच्छी सेल्स लगी हुई थी, लेकिन हम लोग बीच ट्री पे थे, तो बिलाल लेने के लिए आ गया था। मैंने कपड़े लेने थे, लेकिन इतनी लंबी लाइन थी वहाँ पे कि मैंने कपड़े नहीं लिए, तो मैं कपड़े लिए बगैर वापस आ गई। मैंने सोचा चलो किसी और दिन, लेकिन बहुत अच्छी शर्ट मुझे पसंद आई थी। खैर, CSD हम लोग आ गए हैं, और दाऊद को हम लोगों ने प्ले एरिया में छोड़ दिया, ये एंजॉय करेगा। और मैं उनको सख्ती से डायरेक्ट करके आती हूँ कि बिल्कुल भी इस बच्चे को बाहर नहीं निकलने देना। और बीच बीच में बिलाल भी जाता रहता है देखने के लिए, और मैं ख़ुद भी जाती रहती हूँ, क्योंकि मुझे तसल्ली नहीं आती।
और अब हम लोग ले रहे हैं आटा। यहाँ पे मेरी और बिलाल की यही बहस हो रही थी कि कौन सा आटा लें, क्योंकि वो खाता है सफ़ेद वाला आटा और उसको गूंदने में भी प्रॉब्लम होती है, उसको पकाने में भी प्रॉब्लम होती है, वो रोटी बिल्कुल इकट्ठी हो जाती है तवे पे। तो हम लोगों ने फिर सनरिच का आटा इस पर लिया, लेकिन चक्की का आटा लिया। खैर ये जो है ग्रोसरीज मैं कर रही हूँ, जो चीज़ें ख़त्म थी वो ले रही हूँ। लेट्स सी। अच्छा ये मैंने रखा था लेकिन ये बिलाल ने वापस निकाल दिया था। और हैंगर्स जो मैंने रखे थे ये वाले, ये भी बिलाल ने निकाल दिए थे, क्योंकि बिलाल के मुताबिक ये बहुत पेतले यानी कि ठीक नहीं थे। और दाऊद के लिए कुछ स्टेशनरी ली, गोल्ड फिश के कलर मुझे अच्छे लिए मैंने लिए, और डिओड्रेंट लिया। ये कप मुझे अच्छे लगे थे लेकिन बिलाल को नहीं पसंद आए, तो फिर मैंने छोड़ दिए। और ये मुझे अच्छे लगे थे लेकिन मुझे लगा ये कांच बोन में, लेकिन ये प्लास्टिक के थे तो मैंने छोड़ दिए। अच्छा जी, अंडे लिए हैं लेकिन ये अंडे टूटे हुए थे, और फिर बिलाल ने इनको चेंज करके दूसरे वाले ले लिए थे। और हमारी तकरीबन ग्रोसरी हो रही है कंप्लीट। ये मैंने बोतलें ली थी अगेन, ये भी बिलाल ने, फिर इनकी एक्सपायरी भी कम रह रही थी तो हमने ये भी रख दी वापस। अच्छा, कैन्स और बाकी फ्रोज़न चीज़ें जो थी वो बिल्कुल ख़त्म हो रही थी, यानी जो चीज़ें मुझे चाहिए थी वो थी नहीं। और इतना रश था CSD में, इतनी लंबी लाइन थी, इतनी देर से एक तो नंबर आता है। और दाऊद के लिए फ़्राइज़ लेती हूँ तो वो फ़्राइज़ भी नहीं मिल रहे थे, तो मैंने सोचा ये वाले ले लूँ, लेकिन फिर बिलाल ने कहा कि मैं ढूंढ के वही वाले ले आऊँगा। उसके बाद मैंने आइस टी ली और अब चीज़ें रखवा दी हैं। आइस टी बोल रही हूँ, कोल्ड कॉफ़ी। सुबह से मेरा दिल करता है, बड़े मज़े की होती है, लेकिन मैंने 1-2 जगह हैं उनकी ट्राई करनी है, वो जब ट्राई करूँगी तो आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो अब जाएंगे हम लोग घर और फिर आप लोगों से शेयर करते हैं। अब मैं बहुत थक गई हूँ और ये सारी चीज़ें संभाली है। मुझे ये था कि जस्ट जब मैं ग्रोसरी स्टोर मायरा तो मास्टर में छोड़ना नहीं है, और अब ये मायरा संभाले की चीज़ें, क्योंकि मेरी अंदर बिल्कुल हिम्मत खत्म हो गई है। मैंने तो पहले यही सोचा था कि मैं, एक दाऊद ने भी मुझे बहुत तंग किया कि मैं बस ट्रॉली में जो चीज़ें डालूँ बस वहीं पे मैं ब्लॉग एंड कर दूँगी। लेकिन फिर मैं आई घर, मैंने कहा मायरा ने ये सब चीज़ें सजा दी, तो मैंने कहा चलो अब इसकी वीडियो भी बना लेती हूँ, तो इसलिए वीडियो भी बना दी। अब करूँगी एडिट ब्लॉग को और अपलोड करूँगी। और थक गई हूँ, सुबह छुट्टी है बिलाल को, सुबह देखते हैं क्या रूटीन बनती है पूरा दिन घर में ही। तो चलें, आज का ब्लॉग इतना ही था, होप आपने एंजॉय किया और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़। अच्छा जी, अभी अगर मैं ग्रोसरी का ब्लॉग शेयर करूँगी ना तो फिर वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। ग्रोसरी का ब्लॉग की मैं अलग से वीडियो इंशाल्लाह कल शेयर करूँगी, तो स्टे ट्यून्ड कि ग्रोसरी में क्या लिया है। और ये है आज और कल की कुछ पिक्चर्स। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।